तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय गुप्ता जी में। तो आप सभी के लिए क्लास ट्वेल्थ वाले के लिए हिस्ट्री का 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं, जो कि बार बार इंटर बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। तो क्या करना है, इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है, 100% बोर्ड परीक्षा में इसी में से आएगा। तो क्या करना है, इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। अगर उससे पहले मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो चलिए बिना समय गंवाए क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको पहले नंबर में दिया, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो इसका राइट आंसर, एक का राइट आंसर सी हो जाएगा। 1774 ईस्वी को कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसको आपको सही सही नोट कर लेना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको दूसरे नंबर में दिया, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार जमा लिया था। तो पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार जमा लिया था। तो इसका राइट आंसर, टू के राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार जमा लिया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको चौथा तीन तीन नंबर में दिया, संस्थाल विद्रोह कब हुआ। तो संस्थाल विद्रोह कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर, तीन के राइट आंसर डी हो जाएगा। 1855 ईस्वी को संस्थाल विद्रोह हुआ था। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको चार नंबर में दामिन इको क्या है। तो दामिन इको क्या है। तो इसका राइट आंसर, चार के राइट आंसर ये हो जाएगा, भूभाग है। दामिन इको क्या है, तो भूभाग है। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 5 नंबर में दिया, लखनऊ में 1857 के विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था। तो इसका राइट आंसर, 5 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बेगम हजरत ने महल ने किया था। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 6 नंबर में दिया, 1857 के विद्रोह के समय 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका राइट आंसर, 6 का राइट आंसर सी हो जाएगा, लॉर्ड कनिंघम हो जाएगा। 1857 का जो विद्रोह हुआ था, तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड कनिंग हो जाएगा। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 7 नंबर में दिया, व्यग व्यापकत्व के सिद्धांत का संबंध था किससे था। तो इसका राइट आंसर, 7 के राइट आंसर बी हो जाएगा, डलहौजी से संबंध था व्यापकत्व। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 8 नंबर में दिया, विक्टोरिया टर्मिनल किस शैली की इमारत है। तो विक्टोरिया टर्मिनल किस शैली की इमारत है। तो इसका राइट आंसर, 8 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, नपौ मतलब हाँ, नपौ गथिक शैली क्या इमारत है, विक्टोरियन मतलब विक्टोरिया टर्मिनल। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 9 नंबर में, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर, 9 के राइट आंसर बी हो जाएगा, 1911 ईस्वी में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 10 नंबर में दिया, निम्न में कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था। तो इसका राइट आंसर, 10 के राइट आंसर बी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है, जो कि दांडी मार्च से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 11 नंबर में, भारत की महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ किया शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर, 11 के राइट आंसर बी हो जाए, चंपारण में महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन शुरू किया था, चंपारण में। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 12 नंबर में, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो इसका राइट आंसर, 12 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था, 1920 ईस्वी में। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 23 नंबर में, साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो इसका राइट आंसर, 23 के 13 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत आया था। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 19 नंबर में दिया है, 14 नंबर में दिया है, 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता था। 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है, आपको 14 नंबर में दिया है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, रॉलेट एक्ट। 1919 के अधिनियम को रॉलेट एक्ट कहा जाता है। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 15 नंबर में जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर, 15 का राइट आंसर ये हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है।
तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 16 नंबर में जब बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई थी, तो बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर 16 के राइट आंसर ये हो जाएगा 1905 ईस्वी में बंगाल की विभाजन की घोषणा की गई थी 1905 ईस्वी में। इसको आपको सही से नोट कर लें। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 17 नंबर में पाकिस्तान शब्द किसने दिया था, तो 17 नंबर आपको दिया पाकिस्तान शब्द किसने दिया था, तो इसका राइट आंसर 17 के राइट आंसर ये हो जाएगा जिन्ना ने पाकिस्तान शब्द दिया था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 18 नंबर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो इसका राइट आंसर 18 के राइट आंसर ये हो जाएगा एनी बेसेंट, जो कि भारतीय राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 19 नंबर में भारतीय संविधान कब लागू किया गया था, तो भारतीय संविधान कब लागू किया गया था, तो इसका राइट आंसर 19 के राइट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान लागू किया गया था 1950 ईस्वी को, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 20 नंबर स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो इसका राइट आंसर 20 के राइट आंसर सी हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 21 नंबर द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो इसका राइट आंसर 21 के राइट आंसर भी हो जाएगा अशोक मेहता, जो कि द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक थे अशोक मेहता। इसको आपको सही से नोट कर लेना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 22 नंबर में अकबर ने दिन ए इलाही कब प्रारंभ किया, दोस्तों अकबर ने दिन ए इलाही कब प्रारंभ किया था, तो इसका राइट आंसर 22 के राइट आंसर डी हो जाएगा 1581 ईस्वी को अकबर ने दिन ए इलाही प्रारंभ किया था। इसको आपको सही सही नोट कर लेना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 23 नंबर संस्थान विद्रोह किस वर्ष हुआ था, 23 नंबर आपको दिया संस्थान विद्रोह किस वर्ष हुआ था, तो इसका राइट आंसर 23 के राइट आंसर डी हो जाएगा, जो कि संस्थान विद्रोह राइट आंसर इसका डी हो जाएगा 1853 ईस्वी को संस्थान विद्रोह हुआ था। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको आज 24 नंबर श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है, दोस्तों श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है, तो इसका राइट आंसर 24 के राइट आंसर भी हो जाए जैन धर्म से है श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 25 नंबर महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों का नया सिद्धांत किया जोड़ा था महावीर ने, तो इसका राइट आंसर 25 के राइट आंसर भी हो जाएगा ब्रह्मचर्य हो जाएगा, जो कि महावीर ने सर्वनाथ के सिद्धांतों का नया सिद्धांत जोड़ा था ब्रह्मचर्य। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 26 नंबर आइन ए अकबरी के लेखक कौन है, तो आइन ए अकबरी के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर 26 के राइट आंसर सी हो जाए अबुल फजल, जो कि आइन ए अकबरी के लेखक है। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 27 नंबर श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किया था, तो श्रीमती भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किया था, तो इसका राइट आंसर 27 के राइट आंसर डी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना। तो इनमें से सभी हो जाएगा। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने भी किया था, और भगवत गीता पर बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी विवेकानंद चारों के तीनों किया था। इसको आपको सही से नोट कर लेता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल देता। आपको 28 नंबर धम्म की शुरुआत किसने की थी, तो धम्म की शुरुआत किसने की थी, तो इसका राइट आंसर 28 के राइट आंसर सी हो जाए अशोक ने धम्म की शुरुआत की थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल देता। आपको 29 नंबर में अलबरूनी किसके साथ भारत आया, तो अलबरूनी किसके साथ भारत आया था, तो इसका राइट आंसर 29 के राइट आंसर ये हो जाए महमूद गजनी के साथ अलबरूनी भारत आया था। इसको आपको सही सही नोट कर लेना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 30 नंबर महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर 30 के राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। इसको आपको सही सही नोट करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग के लिए अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल का सब्सक्राइब। तो जय हिंद जय भारत।